हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल QM2 बाय विनय सर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया है, इन अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन R0 वाज मेजर्ड फॉर डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। और आपको एक टेबल दिया है जिसमें ए एंड बी का कंसंट्रेशन और R0 रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू दी है। तो क्वेश्चन में आपको निकालना है क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पर देखिए रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, ए एंड बी क्या है, रिएक्टेंट है। तो अगर मैं इसके रिएक्शन की बात करें, ठीक है, रिएक्शन क्या होगा, ए एंड बी रिएक्ट करके यहाँ से कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, इस रिएक्शन का जो रेट आप कैसे लिखेंगे, तो रेट क्या होगा, यहाँ से देखिए रेट को क्वेश्चन में R0 डिनोट किया है, वो क्या होगा, इक्वल टू के और ए के पावर में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर में x एंड बी कंसंट्रेशन के पावर में वो क्या हो जाएगा, y। तो ये इस रिएक्शन का रेट हुआ। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में आपको जो टेबल दिया है, तो ए की वैल्यू कितना 0.20, बी की वैल्यू 0.30 और R0 की वैल्यू 5.07 इंटू 10 के पावर 5 दिया है। तो यहाँ से आपको 3 इक्वेशन बनाने हैं, है ना। तो सबसे पहला इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए R की वैल्यू दिया है 5.07 इंटू 10 के पावर -5 इक्वल टू के, सेम लेंगे। ए का कंसंट्रेशन 0.20 और इसके पावर में हो जाएगा x एंड बी का कंसंट्रेशन 0.30 और इसके पावर में हो जाएगा y। तो ये बना यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से सेकेंड में R0 की वैल्यू 0.07 इंटू 10 के पावर -5 इक्वल टू के, ए की जो कंसंट्रेशन दिया 0.20 पावर में क्या हो जाएगा x एंड बी का दिया है 0.10 और पावर में क्या हो जाएगा y। और ये हो गया यहाँ से सेकेंड इक्वेशन। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन लिखेंगे, तो थर्ड इक्वेशन में R0 की वैल्यू 1.43 इंटू 10 के पावर -4 इक्वल टू के, ए का कंसंट्रेशन 0.40 पावर में हो जाएगा x एंड बी का दिया है 0.05 और पावर में हो जाएगा y। तो ये बना थर्ड इक्वेशन। तो इन तीनों इक्वेशन का यूज करके आपको x एंड y की वैल्यू लगाना है। तो ये एक तरह का इक्वेशन हुआ। अब आपको क्या करना है, कोई भी दो इक्वेशन ऐसा सेलेक्ट कीजिए जिसमें x कैंसिल हो जाए या फिर y की वैल्यू। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो अगर मैं फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन की बात करें, तो देखिए दोनों में x ए का जो कंसंट्रेशन सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन को आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, हमने फर्स्ट में सेकेंड क्यों डिवाइड किया, क्योंकि फर्स्ट में जो ये कंसंट्रेशन दिया 0, ये बड़ी वैल्यू है और ये 3 टाइम जाएगा। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए तो यहाँ से फर्स्ट है 5.07, है ना, इंटू 10 के पावर -5 डिवाइड में 5.07 इंटू 10 के पावर -5, के कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसको नहीं लिख रहे हैं। अच्छा, 0.20 डिवाइड में 0.20, इसके पावर में क्या हो जाएगा x एंड 0.30 डिवाइड में 0.10 और इसके पावर में हो जाएगा y। ओके, तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये सब भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बन के आ रहा है, 1 इक्वल टू, इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम जाने वाला है और 3 के पावर में आ जाएगा y। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको पता होना चाहिए जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं ये जो 1 लिखा है इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, 3 के पावर में 0 इक्वल टू 3 के पावर में y। क्योंकि किसी के पावर में अगर 0 है तो इतना तो आपको पता होना चाहिए, किसी के पावर में 0 इसकी वैल्यू क्या होती है 1।
तो यहाँ पर बेस में 3 के पावर y था तो मैंने 3 के पावर में 0 लिया, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगा 0। तो ये आपका फर्स्ट हुआ। अब हमें कोई दो इक्वेशन ऐसा लेना है जिसमें y कैंसिल आउट हो जाए, बट ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, बट कोई टेंशन नहीं है, y की वैल्यू यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर थर्ड इक्वेशन में सेकेंड को डिवाइड कर दीजिए या फिर फर्स्ट को डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर 0.4 है, यहाँ 0.2 है, तो जो बड़ी वैल्यू उसी में आप डिवाइड करिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ थर्ड इक्वेशन डिवाइड में यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन, है ना, तो ये आप डिवाइड कर दीजिए। तो थर्ड इक्वेशन की जो वैल्यू थी आर नॉट की 1.43, है ना, इंटू 10 के पावर -4 और डिवाइड में 5.07 इंटू 10 के पावर -5 और इक्वल टू हो जाएगा, के कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0.40, है ना, डिवाइड में 0.20, है ना, और इसके पावर में क्या हो जाएगा x एंड 0.05 डिवाइड में 0.30 और इसके पावर में हो जाएगा y। अब y की वैल्यू हमने जो निकाला था, y की वैल्यू 0 आया था, तो यहाँ पर हो जाएगा तो 0, तो ये जो पूरी वैल्यू है वो इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि इस पावर में किसी के 0 है तो वैल्यू 1 हो जाएगा। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2.8 इक्वल टू 2 के पावर में यहाँ से x, क्योंकि ये 2 टाइम्स यहाँ चला जाएगा, है ना, और इंटू 1 होगा क्योंकि ये y वाला वैल्यू 1 हो जाएगा ना। अब यहाँ से देखिए बेस सेम नहीं है तो मामला यहाँ पर फंस जाएगा। तो आपको इसके आगे सॉल्व कैसे करना है, कभी भी ऐसा है जब बेस सेम नहीं है तो यहाँ पर आपको लॉग लेना है। तो यहाँ से आपको क्या लेना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड आपको लॉग ले लेना है। और लॉग लेंगे तो क्या लिखेंगे, लॉग 2.8 इक्वल टू x log 2 हो जाएगा, है ना, x log 2 जो पावर है वो कोएफिशिएंट में आ जाएगा और log 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, log 2.8 की जो वैल्यू आएगी, है ना, तो हमें x निकालना है, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 2.8 और डिवाइड में यहाँ से हो जाएगा log 2। तो log 2.8 आप निकाल सकते हैं, वो आएगा 0.45, ठीक है, 040 और log 2 की वैल्यू 0.3010। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.496 आएगा, है ना, तो इसको हम अप्रोक्स में लिख सकते हैं 1.5। तो x की वैल्यू 1.5 और y की वैल्यू कितना आया, 0 आया, है ना। तो फाइनल जो आंसर बनेगा तो उसमें हमें आंसर क्या बोला है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। तो हम यहाँ पर आंसर जो फाइनल बनेगा, आप क्या लिखोगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो ए हमने x की वैल्यू माना था और वो आया कितना, 1.5, एंड दूसरा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी जो होगा वो y के बराबर है, वो वैल्यू 0 आया। तो ये इसका फाइनल आंसर है। ओके, तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा किस तरह से इसमें इक्वेशन बनाना है, और अगर बेस सेम नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा, या फिर जैसे इसमें आया 2.8 है तो उसको आपको दोनों साइड लॉग लेके आंसर निकाल लेंगे। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।